हेलो स्टूडेंट, हमारे पास हेलो एल्केन यूनिट से एक नीट 2016 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से भी हमें एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन देखें ध्यान से। तो अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें आंसर भी दे रखा आपको, यानी कि एक रिएक्शन दे रखी है। और ये जो रिएक्शन है ये तुम्हारी SN2 रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे CN तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, Br हटा वहाँ से, CN उसकी जगह साथ के साथ लग गया। तो ये जो रिएक्शन हो रही है वो एक ही स्टेप में होती है। SN2 रिएक्शन क्या होती है, एक ही स्टेप में होती है। और क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये क्या है, ये जो SN2 रिएक्शन हो रही है ना, ये फास्ट किसके अंदर होगी, इथेनॉल में, मेथेनॉल में, या DMF में, या फिर वाटर में। तो ये जो चारों के चारों आपके पास ऑप्शन है ये सॉल्वेंट है ये, यानी कि कौन से सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन फास्ट होगी, क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, तो पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, ये सॉल्वेंट का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, तब जाके हम इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्वेंट के कंसेप्ट पर। तो देखो सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर। नॉन पोलर यानी कि जहाँ पे डायपो मोमेंट जीरो होता है, जहाँ पे कोई पोल नहीं बनता है, जैसे बेंजीन, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, हेक्सीन एक्सेट्रा। जबकि पोलर सॉल्वेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इस क्वेश्चन के लिए, तो ये दो तरह का होता है, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट जहाँ पे डायपो मोमेंट जीरो नहीं होता, जीरो के अलावा कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा। पोलर प्रोटिक यानी कि जिनके पास H होता है। ठीक है, और यहाँ पे कैसी पहचान करोगे, यहाँ पे कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उसके साथ H जुड़ा होगा। जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके साथ H जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके साथ H है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, उसके साथ क्या है, H जुड़ा हुआ है। जबकि पोलर एप्रोटिक में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जैसे ऑक्सीजन है, देखो ये डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड का एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, DMSO। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पर इसके साथ कोई H नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे देखो DCM डाइक्लोरोमीथेन है, यहाँ पे देखो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके साथ H नहीं जुड़ा हुआ। कहीं तो सोचो ये H तो कार्बन के हैं। ऐसी एसीटोन है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास H नहीं है। ऐसी देखो यहाँ पे एसीटोनाइट्राइल है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास कोई H नहीं है। ये जो DMF है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन के पास H नहीं है, सॉरी ऑक्सीजन के पास कोई H नहीं है नहीं। ऐसे ही हमारे पास THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन बोलते हैं, ऑक्सीजन के पास कोई H नहीं है। तो ये सारे एग्जांपल किसके, पोलर एप्रोटिक, और ये सारे एग्जांपल किसके, वाटर। देखो वाटर सबसे ऊपर है और ये ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्लियर, तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि पोलर प्रोटिक क्या होते हैं और पोलर एप्रोटिक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने देखो नीचे लिखा हुआ है ये SN2, इसको याद भी रखना है आपको लास्ट में। ठीक है, तो जो SN2 होता है ना, वो SN2 फेवर करता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को, जैसे कि DMF को। तो ये क्वेश्चन देखो, अब आप इस क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में जैसे ही चलेंगे आप आंसर दे दोगे अब। तो देखो ये SN2 है, तो SN2 में देखो ये मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, वाटर हो गया, ये तीनों के तीनों तो हो गए तुम्हारे पोलर प्रोटिक। जबकि ये तीसरा ऑप्शन है DMF वाला, ये हो गया पोलर एप्रोटिक। तो पोलर एप्रोटिक ही फेवर करता है SN2 को। तो आंसर तो तुम्हारा नो डाउट क्या आ चुका है, यहाँ पे C आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं कि क्यों जो SN1 है वो पोलर प्रोटिक को फेवर करते हैं और SN2 जो है वो चाहते हैं कि उनके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो। क्यों, इसका कारण क्या है, देखो इसका कारण ये है, जो पोलर प्रोटिक होता है ना, जैसे कि वाटर, तो वो क्या करता है, जो तुम्हारे सोल्यूट होते हैं उसमें जो कैटाइन है और एनाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल Na+ है और Cl नेगेटिव है, तो उन दोनों को डिसॉल्व कर लेते हैं। जिससे क्या हो जाती है कि वहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ना, वो वीक पड़ जाती है। इसीलिए तो SN2 में हम कहते हैं कि हमें कार्बोकैटाइन को हम प्रेफरेंस देते हैं, कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन को हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, वहाँ पे कार्बोकैटाइन बनता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या हो चुका है, वो तो वीक हो चुका है। ठीक है, जबकि पोलर एप्रोटिक में क्या होता है, जैसे पोलर एप्रोटिक का एग्जांपल देखो ये रहा आपके पास। ठीक है, ये बताओ कि क्या चीज़ है, ये तुम्हारे पास है देखो DMSO। सबसे पहले मैंने आपको बताया था DMSO, देखो ये रहा DMSO है ये। ठीक है, तो इसमें देखें ध्यान से, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जब ये एक बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, सल्फर पे पॉजिटिव आएगा। तो मान लो हमारे पास है Na+ Cl नेगेटिव, जैसे ऊपर थे हमारे पास, तो ये जो नेगेटिव है ना, ये बड़ी आसानी से तो Na+ को डिजॉल्व कर लेगा। लेकिन जब Cl की बारी आएगी कि वो प्लस की तरफ जाएगा, तो ये दो CH3 जो है ना, ये हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, ये इसको नहीं आने देंगे इसके पास। यानी कि तुम्हारे पास यहाँ कैटाइन डिजोल्व हो जाएगा, जैसे ऊपर तो दोनों डिजोल्व हो गए थे, कैटाइन भी और एनाइन भी, पर यहाँ पे जो एनाइन है ना वो फ्री रह जाएगा, वो डिजोल्व नहीं होगा, वो फ्री है।
और Cl तुम्हारा Cl नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही तो है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग रहता है। इसीलिए तो SN2 रिएक्शन जो है ना एक ही स्टेप में हो जाती है धड़ाके से, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन होना एक साथ हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, ये हमारे पास है RX एल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास क्या है NaCN, यानी ठीक है, जिसमें CN क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन हमने यहाँ पे नीचे क्या ले लिया, पोलर एप्रोटिक, देखो ये पोलर एप्रोटिक ले लिया DMF। तो ये जो पोलर एप्रोटिक है, अभी जैसे कंसेप्ट हमने पढ़ा कि ये कैटाइन को तो क्या कर देगा, बांध के रख लेगा, तो कैटाइन यहाँ पे क्या है Na+, इसको बांध के रख लेगा। CN क्या है, एनाइन, CN एनाइन को कुछ नहीं बोल पाएगा, वो फ्री रहेगा। तो जब CN फ्री रहेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल फ्री रहेगा, तो ये आसानी से किस पर अटैक करेगा, R पे, X बाहर, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा, RCN बन जाएगा। यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि SN1 किसको फेवर करेगा, पोलर प्रोटिक को भाई, और SN2 किसको फेवर करेगा, पोलर एप्रोटिक, जैसे कि DMF। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।